कहानी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं शुभांकर और आज कहानी में रहने वाली है शबाना आजमी। शबाना आजमी इसलिए क्योंकि शबाना आजमी का आज जन्मदिन है। 73वां जन्मदिन आज वो अपना मना रही हैं और शबाना आजमी कई पहचान है। एक पहचान है उस एक्ट्रेस की जिसने 160 से ज्यादा फिल्में की। शबाना आजमी की पहचान है पद्म भूषण शबाना आजमी की। शबाना आजमी की पहचान है जाने माने शायर कैफी आजमी की बेटी के तौर पर। शबाना आजमी की पहचान है जावेद अख्तर की पत्नी के तौर पर। शबाना आजमी की पहचान है मौजूदा दौर में जोया और फरहान अख्तर की सौतेली मां के तौर पर। शबाना वो अभिनेत्री जिन्होंने बेबाक मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से रोल की और तकरीबन हर विषय पर वो खुलकर अपनी राय भी रखती हैं। शबाना आजमी का अपना एक अंदाज है और उस अंदाज के चलते ही पसंद नापसंद करने वालों की लंबी फहरिस्त है। हमें लगा कि क्यों ना उनके बारे में कुछ कहानियां उनके जन्मदिन पर आपको बताएं। अब जहां तक बात शबाना आजमी के बचपन का है तो बचपन इनका बहुत ही मुफलसी में गुजरा था। 18 सितंबर साल 1950 को हैदराबाद में शायर कैफी आजमी और नामी थिएटर आर्टिस्ट शौकत आजमी के घर शबाना का जन्म होता है। जन्मदिन के कुछ दिनों बाद शबाना आजमी के माता पिता जो हैं वो मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के वो सदस्य थे। कैफी आजमी अपने काम को लेकर काफी ज्यादा फोकस थे और पार्टी के काम को लेकर खासतौर पर शबाना आजमी के पिता कैफी आजमी उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी में एक्टिव थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि जितना भी पैसा वो पाते थे वो सारा पैसा पार्टी फंड में दान कर दिया करते थे। इसके बाद वो पार्टी उन्हें 40 रुपए महीना दिया करती थी और इसी पैसों से उनके परिवार का गुजारा होता था। इसी पैसों से परिवार के पालन पोषण का सारा काम करते थे। यूं तो उनका घर काफी बड़ा था, 8 कमरों का घर था, लेकिन 7 कमरों में बाकी परिवार था, एक कमरे में ये तमाम लोग रहते थे और इन्हीं पैसों से सारा काम चलता था। शबाना आजमी को लेकर एक किस्सा है कि बचपन में एक बार उन्होंने झूठ बोल दिया था। घर पर पैसे कम थे, चावल था और शबाना को अच्छा नहीं लगा। वो पड़ोस वाले घर में गई, एक सरदार जी थे और उनके घर जाकर उन्होंने कहा कि मम्मी ने कुछ पैसे मांगे हैं, 8 आने आप दे दीजिए, मैं आपको लौटा दूंगी, मम्मी ने कहा है। उनकी बात सुनकर पड़ोसी पैसे दे देते हैं। घर पहुंचती हैं, अपनी मम्मी को पैसे देती हैं। मम्मी पूछती हैं पैसे कहां से मिले। शबाना कहती हैं कि रास्ते में पड़े थे, मैंने उठा लिए। उनकी मम्मी कहती हैं कि रास्ते में गिरे हुए पैसों को नहीं उठाना चाहिए था, वहीं छोड़ देना चाहिए था। शबाना कहती हैं कि कोई दिखाई नहीं पड़ा इसलिए मैंने उठा लिया। ये कहकर वो चली आती, लेकिन थोड़ी देर बाद पड़ोसी के बच्चे आते हैं और कहते हैं आंटी आपको पैसे मिल गए। और ये बात उनकी माँ को पता लगती है, उन्हें काफी दुख होता है। फिर वो शबाना आजमी को काफी डांटती हैं और इस डांट फटकार में शबाना आजमी से कहती हैं कि इस तरह की हरकतें जिंदगी में मत करना। कहा जाता है कि शबाना इस बात से काफी आहत हो गई, इतनी आहत हो गई कि शबाना आजमी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें इस बात का जिक्र भी है कि बात से नाराज होकर शबाना आजमी जो है वो काफी खफा हो गई। उनकी मां ने उन्हें घर से जाने के लिए कहा और शबाना इसके बाद रेलवे फाटक की तरफ चली गई थी सुसाइड करने के लिए बचपन में। हालांकि वहां पर चौकीदार जो हैं वो चिल्लाने लगे। उन्होंने शबाना से पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं, जिसके बाद शबाना को खींच लिया। शबाना के बारे में भी मशहूर है कि अपने माता पिता से बहुत पैसे नहीं लेती थी, 30 पैसे रोज मिलते थे और इसमें भी वो कोशिश करती थी कि अपने जमाने में पैसे बचा ले जाए। अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए शबाना आजमी पेट्रोल पंप पर कॉफी बेचना शुरू कर दिया था और कम उम्र में पेट्रोल पंप पर कॉफी बेचती थी, जिससे हर रोज पैसे मिलने लगे। माँ बाप को बताया नहीं और एक रोज जाकर अपने माता पिता को कहा कि ये मैंने कुछ पैसे अपनी मेहनत से कमाए हैं जो आपके लिए है, ताकि आप लोग एक बेहतर जिंदगी जी सकें। यानी मुफलिसी का असर जो है वो शबाना को समझ में आ रहा था और उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर माँ बाप को जीवन अच्छा देना है तो फिर अपने परिवार का लालन पोषण उन्हें भी करना पड़ेगा। उनकी मां शौकत आजमी जो हैं वो अक्सर थिएटर जाती थी और थिएटर में शबाना उनके साथ जाती थी। इसी दौरान शबाना आजमी को एक शो में कास्ट किया था और शबाना का जो इंटरेस्ट है वो एक्टिंग की तरफ शुरू हो जाता है। शबाना ने इसके बाद FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से अपना ग्रेजुएशन किया और उसके बाद एक फिल्म आई थी 1974 में अंकुर। उस फिल्म से बॉलीवुड की दुनिया में अपना कदम रखा, जिसके बाद तो सब इतिहास है, 160 फिल्में। शबाना आजमी की जिंदगी की बात की जाए तो उनकी जिंदगी में शेखर कपूर के साथ रिलेशनशिप में एक लंबे समय तक वो रही। इस बात को उन्होंने कबूल भी किया था कि बैंडिट क्वीन जैसी तमाम फिल्मों के डायरेक्टर शेखर कपूर, जिन्होंने न्यूज की दुनिया में भी एक ऐतिहासिक सीरीज प्रधानमंत्री बनाई थी, उनके साथ वो रिलेशनशिप में रही। हालांकि वो कहती हैं कि हमारा रिश्ता आपसी सहमति से टूटा। शबाना कहती हैं कि उनका ब्रेकअप हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने शेखर कपूर के साथ एक फिल्म की थी और शेखर उसमें डायरेक्टर थे और उनकी वाइफ जो मेधा थी वो
उन्हें असिस्ट कर रही थी, तो यह रिश्ता काफी प्रोफेशनल हो गया था। शबाना ये भी कहती कि अपने ज़माने के मशहूर एक्टर शशि कपूर पर उन्हें बहुत गहरा वाला क्रश था और उन्हें काफ़ी पसंद करती थी। वो कहती हैं कि शशि जी और उनकी वाइफ जेनिफर फैमिली फ्रेंड थे और पृथ्वीराज कपूर मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड थे जो पड़ोस में रहते थे। कई बार हम मिलने आते थे। फ़कीरा फिल्म में शूटिंग करने के दौरान उनकी मुलाकात जब शशि जी से हुई तो फिर वो काफ़ी नर्वस थी क्योंकि वो शशि कपूर को काफ़ी पसंद करती थी। उनकी वाइफ जेनिफर और शशि जी ने उन्हें काफ़ी खूबसूरत बनाया और शशि जी पर उनका बहुत गहरा क्रश था। अब जहां तक बात जावेद अख्तर की है तो शबाना की लफ्जों में कहें तो 2004 में शबाना आजमी ने बताया था कि जावेद अख्तर शादीशुदा थे। जावेद अख्तर काफी जानकार थे, उनके पिता की तरह काफी हद तक लगते थे, मजाकिया थे और अपने पिता की छवि उनके अंदर वो देखती थी, इस वजह से उनकी तरफ आकर्षित हुई। हालांकि वो शादीशुदा थे, इस वजह से रिलेशनशिप में आने के बावजूद उनके साथ कई मर्तबा उन्होंने ब्रेकअप। जावेद भी शबाना के बिना रह नहीं सकते थे और इसीलिए 1984 में उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स दिया और डिवोर्स देने के बाद शबाना आजमी से उन्होंने शादी कर ली थी। इसके पहले कई बार कहा जाता है कि दोनों ने एक दूसरे से अलग होने की कोशिश की, कई मर्तबा ब्रेकअप किया, लेकिन जावेद और शबाना एक दूसरे को दिल ही दिल में इतना पसंद करने लगे थे कि उन्होंने ये समझ लिया कि अब एक दूसरे के बिना हम नहीं रह सकते और बेहतर यही है कि हम अलग होने की जगह पर साथ रहने के बारे में सोच लें। जावेद अख्तर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जावेद अख्तर की पहली शादी जो थी वो थी हनी ईरानी से और उनके दो बच्चे हैं। हनी ईरानी से दो बच्चे हैं। 1972 मार्च को जावेद अख्तर और हनी की शादी हुई थी और इसके बाद उनके दो बच्चे हुए, जिनमें से एक मशहूर डायरेक्टर जोया अख्तर, आप जानते होंगे कई फिल्मों में उन्होंने डायरेक्शन दिया है और आज के ज़माने में काफ़ी मशहूर और जानी मानी डायरेक्टर हैं। जोया के साथ साथ उनके बेटे फरहान अख्तर जो हैं उनका भी जन्म 1974 में हुआ था। फरहान जिनको आपने तमाम फिल्मों में एक्टिंग करते हुए देखा होगा, तमाम फिल्मों में उनके डायरेक्शन को देखा होगा। यही जावेद अख्तर की संतानें हैं। शबाना आजमी से उनकी शादी 1984 में हुई, लेकिन जावेद अख्तर और शबाना आजमी की कोई भी औलाद नहीं है। जावेद अख्तर के साथ उनका रिश्ता आज भी बड़ा गहरा है और शबाना जी को उनकी फिल्मों के जरिए हमेशा याद किया जाएगा, चाहे वो अर्थ की बात कर लीजिए, मकड़ी की बात कर लीजिए, फायर, नमकीन, तमाम फिल्में हैं जहां पर जबरदस्त एक्टिंग की है। हमारी तरफ से उन्हें हैप्पी बर्थडे।